हेलो दोस्तों, अपन धर्म सुधार आंदोलन के अंदर जैन धर्म पढ़ रहे थे। आज पढ़ रहे हैं जैन संघ। दोस्तों, महावीर स्वामी ने जैन संघ की स्थापना पावा के अंदर की थी। कहाँ पर की थी? पावा के अंदर। यहीं पर दोस्तों पावा के अंदर ही महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को दीक्षित किया था। दोस्तों, प्रत्येक समूह का प्रधान एक गणधर होता है। मतलब जो एक समूह होता है जैन संघ के अंदर, उनका जो प्रधान होता है उसको एक गणधर होता है। प्रधान को गणधर होता है उसका। और इंद्रभूति गौतम पहले गणधर थे। तो पहले गणधर कौन थे? इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति गौतम। महावीर के सभी 11 गणधर है वो मगध क्षेत्र के थे। तो महावीर के जो सभी 11 गणधर थे वो कहाँ के निवासी थे? मगध के। तो दोस्तों, जो ये 11 गणधर है, इन सबों का जो प्रधान है समूह का, जो प्रधान वो गणधर कहलाता है। और इंद्रभूति गौतम है, ये पहले गणधर थे। और महावीर के जो सभी 11 गणधर है ये कहाँ के निवासी थे? मगध क्षेत्र के निवासी थे। दोस्तों, चंपा नरेश दधिवान है, उसकी पुत्री चंदेना है, वो भिक्षुणी संघ की प्रमुख थी। तो भिक्षुणी संघ की प्रमुख कौन थी? चंदेना। तो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री कौन? चंदेना। दधिवाहन की जो पुत्री थी चंदेना, ये भिक्षुणी संघ की प्रमुख थी। तो दोस्तों, भिक्षुणी संघ की प्रमुख कौन थी? चंदेना, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। दोस्तों, महावीर की मृत्यु के समय जो ये 11 गणधर थे, इसमें केवल 2 गणधर ही जीवित बचे थे। 2 गणधर कौन कौन जीवित बचे थे? एक बचा था दोस्तों इंद्रभूति गौतम। इंद्रभूति गौतम है ये। और एक बचा था दोस्तों सुधर्मन। कौन? सुधर्मन। तो जो महावीर स्वामी की मृत्यु के समय दोस्तों जो 11 गणधर थे, इनमें से केवल 2 गणधर ही जो जीवित बचे थे। एक इंद्रभूति गौतम, एक सुधर्मन। गौतम में महावीर के निर्माण के एक दिन केवल हुए थे। जो ये इंद्रभूति गौतम है, ये महावीर के निर्माण के एक दिन बाद में ये केवल हुए थे। महावीर के बाद सुधर्मा संघ का अध्यक्ष बना। महावीर स्वामी के बाद में जो ये संघ का अध्यक्ष है वो कौन बना? सुधर्मन। तो दोस्तों क्वेश्चन बनता है, महावीर के बाद संघ का अध्यक्ष कौन बना? तो सुधर्मन बना। भद्रभाव महावीर द्वारा प्रदत्त चौकदा पूर्व या अर्धमगधी भाषा में लिखित मतलब प्राचीन ग्रंथ है, उनको केवल एक मौखिक साहित्यता को जानने वाला अंतिम व्यक्ति थे। तो महावीर द्वारा प्रदत्त चौकदा मतलब महावीर द्वारा जो चौकदा या पूर्व इनको जानने वाले कौन थे? इनको जानने वाले केवल भद्रभाव थे। भद्रभाव। दोस्तों, पूर्व क्या होता है? ये अर्धमगधी भाषा में लिखित प्राचीनतम जैन ग्रंथ जो पूर्व में एक पवित्र मौखिक साहित्य था, इसको जानने वाले केवल एक भद्रभाव ही शेष बचे थे। कर्नाटक में भद्रभाव ने अपना उत्तराधिकारी विशाख को चुना। तो कर्नाटक के अंदर भद्रभाव ने अपना उत्तराधिकारी किसको चुना? विशाख को चुना। दोस्तों, संघीय नगनता का व्यवहार जो महावीर के बाद लुप्त हो गया था, उसे शिवभूति ने पुनः जागृत किया था। किसने जागृत किया था? शिवभूति ने। और दिगंबर संप्रदाय का शुभारंभ किया या सूत्रपात किया। किसका? दिगंबर संप्रदाय का। तो दोस्तों, संघीय नगनता का व्यवहार जो महावीर के बाद लुप्त हो गया, उसे पुनर्जागृत किसने किया? शिवभूति ने। और दिगंबर संप्रदाय का सूत्रपात किया। अब अपन पढ़ते हैं दोस्तों जैन धर्म के संप्रदाय। जैन धर्म के संप्रदाय। दोस्तों, जैन धर्म के जो प्रमुख संप्रदाय वह श्वेतांबर, दिगंबर, कुचक्कर एवं अर्ध स्फाटक
ये सब जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय है। श्री क्लेश ने कल्याणगढ़ में यापनी संप्रदाय की नींव डाला। किसने डाला? श्री क्लेश ने। श्री क्लेश ने कल्याणगढ़ के अंदर, कल्याणगढ़ में यापनीय संप्रदाय की नींव डाली। यापनीय संप्रदाय की नींव डाली। जो दोस्तों जो यापनीय संप्रदाय है ये श्वेतांबर और दिगंबर का मिश्रित था, मतलब मेल था। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय है उसका मिश्रण कौन संप्रदाय था? यापनीय संप्रदाय। इसकी स्थापना किसने की? श्री क्लेश ने कल्याणगढ़ के अंदर। दोस्तों कुंदा कुंद प्रसिद्ध दिगंबर विद्वान था। तो प्रसिद्ध दिगंबर विद्वान कौन था? कुंदा कुंद। कुंदा कुंद है ये प्रसिद्ध दिगंबर विद्वान था। तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं श्वेतांबर और दिगंबर है, इनमें क्या अंतर है? श्वेतांबर व दिगंबर संप्रदाय के अंदर जो जैन धर्म के प्रमुख संप्रदाय है श्वेतांबर और दिगंबर। दोस्तों श्वेतांबर संप्रदाय है उसके जो समर्थक है वो स्थूलभद्र के जो समर्थक थे वो श्वेतांबर संप्रदाय के थे। स्थूलभद्र के। स्थूलभद्र के जो समर्थक थे वो श्वेतांबर संप्रदाय ऐसा श्वेतांबर धर्म को जैन धर्म को मानने वाले कहलाए। और जो भद्रबाहु के जो समर्थक थे भद्रबाहु के वो दिगंबर संप्रदाय में सम्मिलित हो गए। सेकंड पॉइंट है दोस्तों श्वेतांबर का, इस संप्रदाय में वनवासी मुनियों को स्वेंगी तथा मठवासी मुनियों को जेती या श्री पूज्य कहा गया। इस संप्रदाय में जो वनवासी मुनि थे, वनवासी मुनि, इन मुनियों को क्या कहा गया? इन मुनियों को स्वेंगी कहा गया। तथा जो मठ के अंदर रहते थे मठवासी मुनि, उन मुनियों को दोस्तों श्री पूज्य या जेती या श्री पूज्य कहा गया। दोस्तों ये दिगंबर संप्रदाय है ये भद्रबाहु के समर्थक थे। और दोस्तों ये दिगंबर जैनियों को झलक एलक एवं निग्रंथ कहा गया है। तो दिगंबर जैनियों क्या कहा गया है? झलक एलक और निग्रंथ कहा गया है। दोस्तों यति आचार्य साधु है ये श्वेतांबर जैनी थे। यति आचार्य व साधु ये सब श्वेतांबर कहलाए। दोस्तों श्वेतांबर जैन आगम साहित्य में विश्वास करते हैं। तो श्वेतांबर जो सब संप्रदाय को मानने वाले हैं वो जैन आगम या साहित्य विश्वास करते हैं। जैन साहित्य विश्वास करते हैं। जैन आगम या साहित्य के अंदर साहित्य में विश्वास करते हैं ये। और जो दिगंबर संप्रदाय है इसमें विश्वास नहीं करते हैं। दोस्तों पूजरा, डेरावासी, डुडिया और स्थान के वासी ये सब संप्रदाय है ये श्वेतांबर संप्रदाय इसके उप संप्रदाय थे। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पूजरा या डेरावासी, पूजरा, डेरावासी, डुंडिया या स्थान या स्थानवासी ये सब है श्वेतांबर संप्रदाय के उप संप्रदाय थे। तो दोस्तों इसके अंदर 20 पंक्ति
दिगंबर संप्रदाय के अंदर दोस्तों देखो 20पंथी है, 13पंथी है, तारणपंथी है, तोतापंथी है, गुम्मनानपंथी, ये सब दिगंबर संप्रदाय के उप संप्रदाय थे। 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, तोतापंथी एवं गुमानपंथी, ये सब इस मतलब दिगंबर संप्रदाय इसके उप संप्रदाय थे। दोस्तों गिरनार है वो श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था। कौन सा? गिरनार। तो दोस्तों जो स्थूलभद्र के समर्थक थे, स्थूलभद्र के जो समर्थक थे वो श्वेतांबर संप्रदाय के, श्वेतांबर जैन धर्म के संप्रदाय कहलाए। और जो भद्रभाव के समर्थक थे वो भद्र दिगंबर संप्रदाय कहलाए। वनवासी मुनियों मतलब वनवासी इस संप्रदाय में दोस्तों वनवासी मुनियों को सवेंगी तथा मठवासी मुनियों को जैती या श्री पूज्य कहा गया है। और झलक एलक और निग्रंथ है, ये दोस्तों वो दिगंबर जैनियों को कहा गया है। तो झलक एलक निग्रंथ है, ये दिगंबर जैनियों को कहा गया है। यति आचार्य साधु है, ये श्वेतांबर जैनित है। यति आचार्य साधु ये श्वेतांबर जैनित है। और दोस्तों ये जो श्वेतांबर संप्रदाय है ये जैन आगम या साहित्य में विश्वास करता है। दिगंबर संप्रदाय ये जैन या साहित्य में विश्वास नहीं करता है। पूजरा या डेरावासी या डूडिया या स्थान के वासी ये सब है जो श्वेतांबर संप्रदाय है उसके उप संप्रदाय थे। और 20पंथी, 13पंथी, तारणपंथी, तोतापंथी और गुमानपंथी ये दिगंबर संप्रदाय उसके उप संप्रदाय थे। गिरनार है दोस्तों ये श्वेतांबर संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था गिरनार। दोस्तों जैन धर्म के अंदर 2 जैन संगीति हुई थी। कितनी? 2। तो अपन प्रथम जैन संगीति के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रथम जैन संगीति। तो दोस्तों प्रथम जैन संगीति है ये 4th शताब्दी ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 4th शताब्दी ईसा पूर्व है। दोस्तों कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र के अंदर। कहाँ पे? पाटलिपुत्र के अंदर। दोस्तों इसका अध्यक्ष था, वो कौन था? अध्यक्ष था दोस्तों स्थूलभद्र। तो प्रथम जैन संगीति 4th शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। कहाँ पे? पाटलिपुत्र के अंदर। और जो इसके अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। दोस्तों इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों को सर्वप्रथम संकलन हुआ। जो जैन धर्म के जो 12 अंग थे उनका सर्वप्रथम संकलन हुआ। सर्वप्रथम संकलन हुआ। तो जैन धर्म का 12 अंगों का सर्वप्रथम संकलन कब हुआ? हुआ था प्रथम जैन संगीति के अंदर हुआ था। दोस्तों श्वेतांबर और दिगंबर नामक 2 जो संप्रदाय अपन ने चर्चा की थी इनका विभाजन है वो प्रथम जैन संगीति के अंदर हुआ। तो श्वेतांबर व दिगंबर श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म का विभाजन वो प्रथम जैन संगीति के अंदर हुआ था। दोस्तों अंगों एवं उपांगों पर जो भाष्य लिखे गए थे निरुक्ति, चूर्णी एवं टीका ये प्रथम जैन संगीति के अंदर क्या लिखे गए थे? जैन संगीति के अंदर दोस्तों अंगों एवं उपांगों इन पर दोस्तों भाष्य लिखे गए थे। क्या भाष्य? कौन कौन से? जैसे निरुक्ति, चूर्णी एवं टीका ये प्रथम जैन संगीति के अंदर लिखे गए थे।
निष्णात तर्कवादी आचार्य सिद्धसेन दिवाकर ने न्यायावतार एवं मलिन सेन ने शादवंजरी ग्रंथ की रचना की थी। तो प्रथम जैन संगीति के अंदर दोस्तों सिद्धसेन, प्रथम जैन संगीति के अंदर सिद्धसेन दिवाकर ने न्यायावतार व मलि सेन ने शादवाद मंजरी ग्रंथ की रचना की थी। तो सिद्धसेन दिवाकर ने न्यायावतार एवं मलिन सेन ने शादवंजरी ग्रंथ की रचना की थी। पूज्यवाद ने जैनेन्द्रिय व्याकरण एवं स्वार्थ सिद्धि का लेखन किया था। किसने किया था? पूज्यवाद ने क्या किया दोस्तों? पूज्यवाद ने जैनेन्द्र, इसका अर्थ होता है व्याकरण एवं स्वार्थ सिद्धि का लेखन किया। दोस्तों मथुरा की संगीति का अध्यक्ष खांडिल्य थे। तो मथुरा संगीति के अध्यक्ष कौन थे? खांडिल्य। जबकि वल्लभी सभा की अध्यक्षता नागार्जुन ने की थी। मथुरा की संगीत का अध्यक्ष कौन थे? खांडिल्य। और वल्लभी सभा की इसके अध्यक्ष कौन थे? नागार्जुन। तो दोस्तों जैन धर्म के अंदर दो संगीति हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति है वो हुई थी 4th शताब्दी ईसा पूर्व। कहाँ पे? पाटलिपुत्र में। और स्थूलभद्र है इसके अध्यक्ष थे। इस प्रथम जैन संगीति के अंदर 12 अंग सर्वप्रथम संकलन हुआ। श्वेतांबर और दिगंबर जैन संप्रदाय है उसका विभाजन हुआ। अंगों एवं उपांगों पर भाष्य, निरुक्ति, चूर्णी एवं टीकाएं लिखी गई। सिद्धसेन दिवाकर ने न्यायावतार व मलिक सेन ने शादवाद मंजरी ग्रंथ की रचना की थी। पूज्यवाद ने जैनेन्द्र एवं स्वार्थ सिद्धि का लेखन किया। मथुरा की जो संगीति हुई उसका अध्यक्ष खांडिल्य था। और वल्लभी सभा की अध्यक्षता किसने की थी? नागार्जुन ने की थी। दोस्तों द्वितीय जैन संगीति है वो हुई थी दोस्तों गुजरात के काठियावाड़ के वल्लभी में। कहाँ पे हुई थी? गुजरात के काठियावाड़ के वल्लभी के अंदर, वल्लभी में। दोस्तों इसका अध्यक्ष था वो था देव ऋषिगण। कौन था? देव ऋषिगण या गणी। दोस्तों देव ऋषिगणी को एक अन्य नाम है शर्मा शर्मन। तो द्वितीय जैन संगीति कहाँ पे हुई थी? गुजरात के काठियावाड़ के वल्लभी के अंदर। इसके अध्यक्ष थे दोस्तों देव ऋषिगण। इनको दोस्तों शर्मा शर्मन भी कहा जाता है। तो दोस्तों अपन पढ़ते हैं जैन धर्म का योगदान। अपन को जैन धर्म में क्या क्या योगदान दिया धर्म सुधार आंदोलन के अंदर। जैन धर्म का योगदान। दोस्तों महावीर स्वामी का प्रधान उद्घोष क्या था? अप्पा सो परम अप्पा, अर्थात आत्म तत्व ही परमात्मा है। महावीर स्वामी ने प्रधान उद्घोष किया था अप्पा सो परम अप्पा, अर्थात आत्म तत्व ही परमात्मा है। महावीर स्वामी का प्रधान उद्घोष वो था दोस्तों अप्पा सो परम अप्पा। अप्पा सो परम पा, परम पा,
अर्थात आत्म तत्व ही परमात्मा है। जैनियों के धार्मिक ग्रंथ प्रारंभ अर्धमागधी भाषा में लिखे गए। तो जैनियों के धार्मिक ग्रंथ है वो कौन सी भाषा के अंदर लिखे गए थे? अर्धमागधी भाषा के अंदर लिखे गए थे। तो महावीर स्वामी का प्रधान उद्घोष क्या था दोस्तों? अपोसो परम्पा, अर्थात आत्म तत्व ही परमात्मा है, आत्म तत्व ही परमात्मा है। और जो जैनियों के जो धार्मिक ग्रंथ है वो प्रारंभ में अर्धमागधी भाषा के अंदर लिखे गए थे। तिरुवेलुर की कुरुल का रचयिता है वो जैनी था। दोस्तों तिरुवेलुवर की जो तिरुवेलुर की कुरुल है उसका जो रचयिता है वो भी जैनी था। दोस्तों कला के क्षेत्र में जैन धर्म का क्या क्या योगदान रहा? कला के क्षेत्र में दोस्तों मथुरा से प्राचीनतम जैन स्तूप तथा जैन मूर्ति का साक्ष्य मिला है। तो प्राचीनतम मूर्ति तथा जैन स्तूप का साक्ष्य कहाँ से मिला है अपन को? मथुरा से। मथुरा से क्या है? प्राचीनतम जैन स्तूप व जैन मूर्ति के साक्ष्य मिले। तो मथुरा से दोस्तों प्राचीनतम जैन स्तूप तथा जैन मूर्ति का साक्ष्य मिला है। चौसा से कांसे की प्राचीनतम जैन मूर्ति, चौसा से कांसे की, कांसे की प्राचीनतम जैन मूर्ति, कांसे की जैन मूर्ति मिली है प्राचीनतम, कहाँ से? चौसा से। और दोस्तों अयोध्या से टेराकोटा की प्राचीनतम जैन मूर्ति मिली है। चौसा से तो कांसे की मूर्ति, और मथुरा से, यानी दोस्तों मथुरा नहीं सॉरी अयोध्या से, अयोध्या से टेराकोटा की प्राचीनतम जैन मूर्ति मिली है। तो दोस्तों मथुरा है वहां से प्राचीनतम जैन स्तूप एवं जैन मूर्ति का साक्ष्य मिला है। जैन स्तूप व जैन मूर्ति का साक्ष्य प्राचीनतम कहाँ से मिला है? मथुरा से। और चौसा से दोस्तों कांसे की प्राचीनतम जैन मूर्ति मिली है। और अयोध्या से टेराकोटा की प्राचीनतम जैन मूर्ति मिली है। लोहानीपुर पटना से जैन तीर्थंकरों की एक प्राचीन मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? लोहीपुर पटना, लोहीपुर पटना से जैन तीर्थंकरों की एक प्राचीनतम मूर्ति मिली है। जैन ग्रंथों की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिली है? लोहीपुर पटना से। बड़ौदा के एक कोटा व हरियाणा के हांसी से अनेकों जैन कांस्य मूर्तियां मिली। कहाँ कहाँ से? बड़ौदा के एक कोटा व हरियाणा के हांसी, हरियाणा के हांसी और बड़ौदा के अकोटा से अनेकों जैन कांस्य मूर्तियां मिली है। जैन मंदिरों में अहोल का नेगुटी मंदिर एवं रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र का मंगूती मंदिर, माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर जिसे विमल शाह ने वास्तुपाल एवं तेजपाल से संगमरमर का बनाया, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। अहोल का कौन सा मंदिर दोस्तों? अहोल का नेगुट्टी मंदिर, अहोल का नेगुट्टी मंदिर। और दोस्तों रवि कीर्ति है, रवि कीर्ति द्वारा जिनेन्द्र का मैंगुती मंदिर, जिनेन्द्र का मैंगुती मंदिर, रवि कीर्ति द्वारा निर्मित है जिनेन्द्र का मैंगुती मंदिर, मैंगुती मंदिर। तो अहोल का नेगुट्टी मंदिर और रवि कीर्ति द्वारा निर्मित जिनेन्द्र का मैंगुती मंदिर और माउंट आबू में दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू के अंदर दिलवाड़ा का जैन मंदिर।
माउंट आबू के दिलवाड़ा का जैन मंदिर दोस्तों ये विमल शाह ने दोस्तों विमल शाह ने तेजपाल एवं वास्तुपाल से संगमरमर का बनाया। किसे? वास्तुपाल एवं तेजपाल से, वास्तुपाल एंड तेजपाल। तो ऐहोल का नेगुटी मंदिर और रवि कीर्ति द्वारा में जिनेंद्र का मेंगुती मंदिर। और माउंट आबू कहाँ पे? दिलवाड़ा का जैन मंदिर से विमल शाह ने, किसने? विमल शाह ने निर्मित करवाया था। किसकी देखरेख में? वास्तुपाल एवं तेजपाल की देखरेख में संगमरमर का बनवाया था दोस्तों। गुजरात में क्षेत्रुजीय पहाड़ियों पर पालीताना का जैन मंदिर है। कहाँ पर? गुजरात के अंदर। गुजरात के क्षेत्रुजीय पहाड़ियों के अंदर पहाड़ियों में कौन सा मंदिर है? वो है दोस्तों पालीताना का मंदिर, पालीताना का जैन मंदिर। गुजरात के क्षेत्रुजीय पहाड़ियों के अंदर पालीताना का जैन मंदिर है। मौर्योत्तर काल में मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त आयक पट्ट जैन तीर्थंकरों के चित्र प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? अपन को जैन तीर्थंकर के चित्र है मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त होते हैं। मथुरा के कंकाली टीला से प्राप्त आयक पट्ट में जैन तीर्थंकरों के चित्र प्राप्त होते हैं। दक्षिण भारत में जैन चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण है दोस्तों, वो कहाँ पे मिलता है? वो मिलता है तेंजोर की कौन सा गुफा के अंदर? वो मिलता है सितान वासल गुफा के अंदर, सितान वासल गुफा के अंदर। जिसको किसने निर्मित करवाया था दोस्तों? वो कराया था दोस्तों पल्लव नरेश, महेंद्र वर्मन ने। तो दक्षिण भारत में जैन चित्रकला का प्राचीनतम उदाहरण है वो तेंजोर का सितान वासल गुफा के अंदर से प्राप्त होता है, जिसे पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन ने बनवाया था। ओरटाई वेरटाई जैन मुनि को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओरटाई या वेरटाई, ओरेटाई वेरेटाई, ये जैन मुनि को कहा जाता है। ओरेटाई वेरेटाई जैन मुनि को कहा जाता है। जैन मठ को दोस्तों बेसदी कहा जाता है। जैन मठ को क्या कहा जाता है? जैन मठ को कहा जाता है दोस्तों बेसदी। तो दोस्तों ओरेटाई और वेरेटाई और जैन मुनि को कहा जाता है और जैन मठ को बेसदी कहा जाता है। गंग शासक चामुंड राय ने कर्नाटक के मसूर के निकट श्रोणबेलगोला में गौतमेश्वर या बाहुबली की विशाल प्रतिमा स्थापित की थी। कौन किसने की थी? गंग शासक। कौन? चामुंड राय। गंग शासक चामुंड राय ने कर्नाटक के मसूर के निकट श्रवणबेलगोला में, कहाँ पे? श्रवणबेलगोला के अंदर गौतमेश्वर या बाहुबली की मूर्ति स्थापित की थी। गोमतेश्वर या बाहुबली विशाल मूर्ति स्थापित की थी। इन्हीं के समान प्रत्येक 12 वर्ष के बाद में वहाँ पे क्या उत्सव मनाया जाता है? 12 वर्ष के बाद वहाँ पर उत्सव मनाया जाता है, महामस्ताभिषेक उत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों गंग शासक चामुंड राय ने कर्नाटक के मसूर के निकट श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर या बाहुबली की विशाल प्रतिमा स्थापित की। इन्हीं के समान में प्रत्येक 12 वर्ष के अंदर वहाँ पे दोस्तों महामस्ताभिषेक उत्सव मनाया जाता है। जैन दर्शन हिंदू सांख्य दर्शन के अधिक निकट, जैन दर्शन है वो हिंदू सांख्य दर्शन के अधिक निकट है। दोस्तों जिनसेन ने पूर्व मध्य युग में सर्वप्रथम पहली बार जैन संस्कारों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया था। किसने किया था? जिनसेन ने। जिनसेन ने क्या किया था? पूरे मध्य युग के अंदर सर्वप्रथम पहली बार जैन संस्कार है उनको लिपिबद्ध करने का प्रयास किया था। किसने? जिनसेन ने। तो दोस्तों जैन धर्म है वो आज पूरा होता है। अपन आज अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के अध्ययन के बारे में।